students, how are you all? So students, today we'll do a new chapter. The name of the chapter is data handling. So in this chapter, first of all, we'll discuss what is data. Data is a collection of information in any form, numerical or non-numerical, collecting, representing data and writing observation from such data is called data handling. तो स्टूडेंट्स हम डेटा हैंडलिंग में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ or symbols. So we have given some table. Name of the data are given: potato, carrot, onion, tomato and brinjal. We have given some name of vegetables. Number of vegetables given है, ये potato 5 है, carrot 3 है, onion 4 है, tomato 1 है and brinjal 2 है. So the above data can be represented by using tick marks as shown in the below. So students, जैसे कि हम बात करें कि फर्स्ट वेजिटेबल की, वो है potato. सो नंबर ऑफ वेजिटेबल्स कितनी है पोटैटो की? 5 है. कैसे पता चला मुझे? ये टेबल में गिवन है, देखो येगा, ठीक है. तो हम 5 टिक कर देंगे इसके लिए, 1 2 3 4 5, वो ऑलरेडी है. इसी तरह से हम कैरेट को करेंगे, कितने? 3 है, तो 3 यहाँ पर 1 2 3. सो आप इसी तरह से देख लेना, ये आपको करना है. नेक्स्ट इज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वी हैव गिवन सम क्वेश्चंस. हाउ मैनी टोमेटोज आर देयर? 1. सो हमें फिर उसके बाद आंसर्स देने हैं, जो हमने टेबल अभी डिस्कस की है, वी हैव टू आंसर इन इट. नेक्स्ट इज कंप्लीट द गिवन टेबल. सो स्टूडेंट्स, हमें कुछ फ्लावर्स गिवन है ना, फ्लावर्स गिवन है, रोज़ है, मैरी गोल्ड है, जैस्मिन है, नंबर ऑफ फ्लावर्स गिवन है, टिक मार्क करने हैं हमें इसमें, ठीक है. जैसे कि रोज़ कितने हैं? 4 है. यू कैन काउंट ऑल्सो, आपको दिख रहे होंगे 4 रोजेज़ हैं, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें कितने टिक कर रहे हैं? 4. 1 2 3 4. मैरी गोल्ड कितने? 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6. सो इन दिस वे यू हैव टू डू. नेक्स्ट, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मैनी सनफ्लावर्स आर देयर? सो इन सनफ्लावर्स हम देखें टेबल में कितने थे? 2 थे. ये का देखो 2 था. सो हम राइट यहाँ पे लिखेंगे 2. ओके. सो आपको ये बाकी चीज़ें फिल करनी है टेबल में से इंफॉर्मेशन लेके. नेक्स्ट इज ब्लॉक. सो द गिवन टेबल गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेवरेट स्वीट्स ऑफ पीपल. फेवरेट स्वीट्स कौन सी? जलेबी है, बर्फी है, रसगुल्ला है, लड्डू है, रसमलाई है. नंबर ऑफ पीपल, किस किस को कितनी पसंद है? 4 ऐसे पर्सन है जिनको जलेबी पसंद है, 6 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बर्फ़ी. इसी तरह से रसगुल्ला कितने लोगों को पसंद है? 5. और लड्डू 8 को, रसमलाई 2 को. सो यूजिंग ब्लॉक्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में हमें टिक मार्किंग किया है ना बच्चों, इसी तरह से हम इनको ना ब्लॉक्स के थ्रू भी हम बता सकते हैं. जैसे कि जलेबी वाले 4 कैंडिडेट्स हैं, तो 4 टिक न लगा के हम 4 ब्लॉक्स बना सकते हैं. क्लियर? इस तरह से बर्फ़ी के लिए 6 ब्लॉक्स, रसगुल्ला के लिए 5 ब्लॉक्स, और उसको अलग अलग डिफरेंट कलर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए इसमें. हाउ मैनी पीपल लाइक लड्डू? तो लड्डू वाले कितने हैं? 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे. इसी तरह से बाकी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे? डेटा को टेबल से. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट द फॉलोइंग पिक्चर शो द number of favorite fruits of the children of the class second. Count the number of each fruits and color the same number of blocks for each. So students, we have given some apples. So how many apples there? So we have to count it. 1 2 3 apples are here. So number of children. So इसमें पूछा है count the number of each fruit and color the same number of blocks for each. So इसमें 3 apples हैं, तो हम इसको 3 blocks को हम कलर करेंगे. ओके, 1 2 and 3. इसी तरह से मैंगो आपको काउंट करने हैं. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 हम कलर करेंगे मैंगो को. आप डिफरेंट कलर्स भी ले सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. आपको कम्प्लीटली इसको कलर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन सम हियर. विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय द मोस्ट? सबसे ज़्यादा फ्रूट कौन सा पसंद किया गया है? स्टूडेंट्स, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा होगा जिस फ्रूट का, वही सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है. तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आई थिंक मैंगो जो है वो 1 2 1 2 3 4 7 टाइम्स है ना, तो वो ही सबसे ज़्यादा लाइक किया गया है. तो इसका आंसर आपको लिखना है मैंगो. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दैट दीज आंसर्स, ठीक है, आफ्टर लुकिंग एट द टेबल. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर and you have to practice all the questions many times so that you can become good in maths.